Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate 1 divided by x into x raised to 6 plus 1 dx. थोड़ा सा different question है, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integral 1 upon x into x raised to 6 plus 1 dx. अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन डिफरेंट है तो इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, यहां पर देखिए ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है x रेज टू 6 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर है x। सो व्हाट आई वांट इज कि ये जो बाहर x है ये भी किसी तरह क्या बन जाए, x का पावर 6 बन जाए, मतलब सेम इंटरनल ब्रैकेट जैसा। तो इसको अगर मुझे x का पावर 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x रेज टू 5 से, राइट? क्योंकि x ऑलरेडी है एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विद x रेज टू 5 तो ये x रेज टू 5 इंटू एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, x रेज टू 6। तो अगर डिनोमिनेटर में मैं x रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x रेज टू 5 से। सो लेट्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू 5। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में तो x रेज टू 5 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी एक x रेज टू 5 आएगा और उसके बाद ये जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में टर्म्स थे वो एज इट इज आ जाएंगे, दैट इज x इंटू एक्स रेज टू 6 प्लस 1 dx। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन x रेज टू 5 विल रिमेन एज इट इज और ये x रेज टू 5 इंटू एक्स बन जाएगा x रेज टू 6 एंड ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी x रेज टू 6 प्लस 1 dx। ऐसा सब करने से हमें क्या एडवांटेज हो गया है, ये जो x रेज टू 6 हमें दिखाई दे रहा है, x रेज टू 6 का डेरिवेटिव होता है 6x रेज टू 5। कम ऑन, x रेज टू 6 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x रेज टू 5। तो अगर 6x रेज टू 5 में जो 6 कांस्टेंट है उसको हम थोड़ा सा साइडलाइन कर दें तो क्या बचता है, x रेज टू 5 और वो साथ में यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर किसकी हेल्प ले सकते हैं अभी इसके बाद, सब्सटीट्यूशन के, क्योंकि हमारे पास x रेज टू 6 जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं साथ में इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सब्सटीट्यूटिंग दिस x रेज टू 6 एज t। एंड रूल क्या है इंटीग्रेशन में, वेन एवर यू सब्सटीट्यूट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो x रेज टू 6 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x रेज टू 5 और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, dt बाय dx। नाउ ये जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है इसमें x रेज टू 6 को तो हमने t ले लिया है तो यहां भी t आ जाएगा, यहां भी t आ जाएगा। अब इनके अलावा हमारे पास और कौन से टर्म्स बचे हुए हैं, x रेज टू 5 और dx, राइट? तो हमें इन दोनों को भी किसी ना किसी तरह t के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करना है एंड इन ऑर्डर टू डू दैट ये जो हमने डिफरेंशिएट किया हम इधर से उसको बैलेंस कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, ये जो dx है राइट हैंड साइड का, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दूं और जो लेफ्ट हैंड साइड का 6 है उसको राइट हैंड साइड पर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू 5 dx एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, dt बाई 6, राइट? तो इससे हमें क्या एडवांटेज हो गया, ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स है हमारे पास x रेज टू 5 dx, x रेज टू 5 dx, x रेज टू 5 dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt बाई 6। तो इसका मतलब जो हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन है ये ओरिजिनल, इसमें ये और ये इन दोनों जगह पर क्या आ जाएगा, आपका t आ जाएगा। सो 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1, करेक्ट, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 और ये जो x रेज टू 5 dx है, x रेज टू 5 dx इधर क्या आ जाएगा, dt बाय 6। अब dt बाय 6 में जो 1 बाय 6 है वो कांस्टेंट है, आई कैन टेक कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, सो 1 अपॉन 6 एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 dt एंड नेक्स्ट स्टेप में दिस 1 बाय 6 विल रिमेन एज इट इज। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये जो ऊपर आपको 1 दिखाई दे रहा है मैं इस 1 को चाहता हूं कि किसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है इसके फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाए और ऐसा करने के लिए ये जो 1 है, क्या हम इस 1 को t प्लस 1 एंड माइनस टी ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस टी और माइनस टी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट ओनली विथ 1। तो हमने काफी स्मार्टली 1 को क्या कर दिया है, t प्लस 1 माइनस टी लिख दिया। ऐसा करने से हमें क्या एडवांटेज हो गया,
कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो अभी कुछ हद तक हमें डिनोमिनेटर जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। तो हमारा टारगेट भी यही था कि हम न्यूमरेटर को किसी तरह डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख पाए, जो हमने सक्सेसफुली लिख लिया है। एंड होल डिवाइडेड बाय टी इंटू टी प्लस वन डी टी। अब इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर दो टर्म्स है उनके साथ सेपरेट कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस 1/6 विल रिमेन एज इट इज, और ये जो पहला टर्म है हमारा t प्लस वन, उसके भी साथ ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज t प्लस वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन, एंड माइनस इस t के भी साथ ये डिनोमिनेटर जो है सेपरेट हो जाएगा। सो t अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी। एंड द नेक्स्ट स्टेप दिस 1/6 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पर t प्लस वन और t प्लस वन हो जाएंगे कैंसल, सो विल बी लेफ्ट ओनली विथ वन अपॉन टी, एंड माइनस यहाँ पर t और t कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। एंड द नेक्स्ट स्टेप दिस 1/6 विल रिमेन एज इट इज। अब ये जो दो फंक्शंस है ये काफी स्टैंडर्ड फंक्शंस बन चुके हैं, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला फॉर दिस स्टैंडर्ड फंक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? यस, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। तो यहां पर भी 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t, एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन भी सेम वही और टर्म्स में 1 अपॉन टी प्लस वन का हो जाएगा log mod t प्लस वन एंड प्लस सी। अब log की एक प्रॉपर्टी भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/6 है ये एज इट इज आ जाएगा। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ log m माइनस log n। एंड क्या आपको log की प्रॉपर्टी पता है, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n, राइट। सब्ट्रैक्शन है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ भी log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log ऑफ m अपॉन n प्लस c। एंड फाइनली ये जो भी t है, t की जो एक्चुअल वैल्यू है, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ t, इट इज x रेज टू 6। तो हम जहां भी t दिख रहा है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x रेज टू 6। तो ये हो जाएगा 1/6 एंड log ऑफ x रेज टू 6 अपॉन x रेज टू 6 प्लस 1 प्लस c। आई होप इस डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।